अब ये क्वेश्चन है, ये जेईई मेंस 2023 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन में एक न्यूक्लियस है जो कि रेस्ट में रखा हुआ है और वो डिसइंटीग्रेट होता है दो न्यूक्लियस में, और उन दोनों की वेलोसिटीज का रेशो दिया हुआ है 3:2 दिया हुआ है। तो आपको क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है द रेशो ऑफ न्यूक्लियर साइजेस, मतलब उनकी रेडियस का, दोनों की न्यूक्लियर रेडियस का रेशो आपको फाइंड आउट करना है। अब स्टार्टिंग में ये न्यूक्लियस रेस्ट में था तो इसका मोमेंटम 0 होगा, तो बाद में ये जो दो न्यूक्लियस बने इन दोनों का नेट मोमेंटम भी 0 होना चाहिए, मतलब इसका मोमेंटम इज इक्वल टू दूसरे का मोमेंटम, क्योंकि तभी इक्वल और अपोजिट होंगे तभी नेट 0 होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा m1 × 3v इज इक्वल टू m2 × 2v, क्योंकि वेलोसिटीज 3:2 रेशो में है। तो m1/m2 की वैल्यू 2/3 आ गई। अब आपको एक फैक्ट पता होना चाहिए कि न्यूक्लियर डेंसिटीज आर ऑलवेज कांस्टेंट, चाहे कोई भी न्यूक्लियस हो। तो न्यूक्लियर डेंसिटी हो जाएगा न्यूक्लियस का मास अपॉन न्यूक्लियस का वॉल्यूम। तो पहले का रेडियस अगर r1 हो तो वॉल्यूम लिख देंगे, और इसी तरह से दूसरे का मास और दूसरे का वॉल्यूम लिख देंगे। तो यहाँ पर m1/m2 की वैल्यू 4/3 से 4/3 कैंसिल हो जाएगा। तो r1/r2³ इज इक्वल टू m1/m2, जो कि वैल्यू 2/3 आई है। तो r1/r2 की वैल्यू 2/3 टू द पावर 1/3 आती है, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है x/3 टू द पावर 1/3 है। तो x का वैल्यू 2 है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि ये जो बड़ा न्यूक्लियस था इसकी न्यूक्लियर डेंसिटी छोटे के कंपैरिजन में क्या होगी।